सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ जमीन पर कदम रखना मौत को दावत देना है, जहाँ 8,000 फीट से नीचे की हर चीज भयानक राक्षसों का घर है। इंसान बस पहाड़ की चोटियों पर छिपकर जीने को मजबूर है। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम हंटर है। हंटर दूरबीन से पहाड़ के उस पार बसे रेफ्यूजी कैंप को देख रहा है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर भागने लगता है। आवाज और तेज हो रही है, जैसे कोई तेजी से उसका पीछा कर रहा हो। तभी हम एक अजीब जानवर को देखते हैं जो हंटर पर हमला करने वाला था, लेकिन हंटर के 8,000 फीट की लाइन क्रॉस करने की वजह से वापस लौट गए। इस जानवर को इंसान रिपर कहते हैं। रिपर से बचने के बाद हंटर अपने रेफ्यूजी कैंप लौट जाता है। उसके डैड विल, जो मिलिट्री में एक सोल्जर थे, उसे समझाते हैं कि उसे वो लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। विल को हंटर की चिंता है, क्योंकि हंटर को एक बीमारी है जिसकी वजह से उसे हर रोज ऑक्सीजन देना पड़ता है। इसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। फिर विल और केटी शिकार पर जाते हैं। केटी एक बुलेट में हिरन को मार गिराती है, क्योंकि वो भी एक मिलिट्री में सोल्जर थी। केटी विल को सुबह हुए इंसिडेंट्स के बारे में पूछती है। विल बताता है कि हंटर लाइन क्रॉस करके रेड रॉक बस्ती को देखने गया था। केटी कहती है यहाँ वो अकेला बच्चा है विल, लेकिन वो जिंदा है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं होता। विल कहता है वो वहाँ सिर्फ रेड रॉक बस्ती को देखने नहीं गया था। रेड रॉक के करीब उसने उसकी माँ को आखिरी बार देखा था। फिर ये दोनों शिकार लेकर लौट आते। तभी हम नीना को देखते, जो एक रिसर्च एनालिस्ट है। वो गोलियों पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है, लेकिन अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिली। ये लोग हर दिन दूसरे बस्तियों के झंडों को देखते। अगर किसी को रिपर्स को हराने का सॉल्यूशन मिल जाए तो वो अपना झंडा बदल देगा, लेकिन अब तक इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। इन लोगों को इस तरह रहते हुए अब 3 साल बीत चुके। रात के वक्त हंटर का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। विल उसे आखिरी ऑक्सीजन फिल्टर से बचा लेता है, लेकिन अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। बस्ती में कहीं भी ऑक्सीजन फिल्टर नहीं बचे हैं। अब विल लाइन क्रॉस करके बोल्डर हॉस्पिटल जाने का फैसला लेता है। वो नीना को साथ आने को कहता है, क्योंकि नीना पहले भी उसकी पत्नी तारा के साथ रिपर्स को मारने गई थी, लेकिन वो रिपर्स को मार नहीं पाई और लड़ाई में तारा मारी गई। इस वजह से नीना किसी से बात नहीं करती, क्योंकि वो अपने आप को तारा की मौत का जिम्मेदार समझती है। विल कहता है कि हंटर के ऑक्सीजन फिल्टर खत्म हो गए, तुम मेरे साथ आओ या ना आओ, लेकिन मैं सुबह 8 बजे वहाँ जाऊंगा। रात भर सोचने के बाद नीना उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाती है। सुबह विल जाने की तैयारी कर रहा है, तभी केटी वहाँ आ जाती है और उसके साथ जाने की जिद करती है। विल कहता है तुम मेरे साथ नहीं जाऊंगी। केटी उसे कहती है मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। जवाब में विल बोलता है कि नीना मेरे साथ जा रही है। केटी बोलती है अब तो मैं पक्का आऊंगी। असल में नीना और केटी की आपस में नहीं जमती। केटी तारा की बेस्ट फ्रेंड और वो नीना को उसके हत्यारी समझती है। फिर ये तीनों स्काईलिफ्ट से जाने का प्लान बनाते हैं ताकि रिपर उन तक पहुंच ना पाए। ये तीनों लाइन क्रॉस करके आगे जाने का फैसला लेते। रास्ते में उन्हें कुछ टैंक मिलते। नीना केटी को ट्रैकर देती है और कहती है अगर इसकी सुई हिले तो समझ जाना वो करीब है। फिर ये लोग वहाँ से हथियार इकट्ठा करते। इसके बाद नीना और केटी में तारा को लेकर कुछ बहस हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे पर अपनी भड़ास निकाल देती है। विल इनकी लड़ाई रुकवाता है और ये तीनों आगे चले जाते। कुछ दूर जाने पर इन्हें कुछ घोड़े नजर आते। ये लोग उन घोड़ों को देखकर हैरान है, क्योंकि रिपर्स ने घोड़ों को अभी तक नहीं मारा है। वहाँ से कुछ आगे जाने पर उन्हें एक रिपर दिखाई देता है। विल दौड़कर लिफ्ट चालू करने की कोशिश करता है। नीना और केटी उस रिपर पर गन तानी खड़ी है ताकि विल को थोड़ा टाइम मिल सके। केटी रिपर पर अटैक कर देती है, लेकिन रिपर को खरोच तक नहीं आती। अब विल लिफ्ट को किसी तरह चालू कर देता है। ये दोनों लिफ्ट में चढ़ चुके हैं, लेकिन केटी अभी भी नीचे है। वो किसी तरह ऊपर टावर पर चढ़ जाती है और ऊपर से लिफ्ट में कूद जाती है। रिपर लिफ्ट की वायर खींच लेता है। इसकी वजह से ये लोग गिर जाते हैं। ये लोग तेजी से ऊपर की ओर भागने लगते हैं। रिपर उनका पीछा करता है। इससे पहले कि वो उन्हें मारे, ये तीनों लाइन क्रॉस कर देते और रिपर वापस लौट जाता है। नीना कहती है ये रिपर को धरती पर आए हुए 3 साल हो चुके हैं। इन्होंने इंसानों की 95% आबादी खत्म कर दी। ये अचानक धरती से निकल आए। इसके बाद ये कभी नहीं रुके, ना खाने के लिए ना सोने के लिए। वो शिकार के लिए इंसानों को नहीं मारते, बस मारने के लिए मारते, जैसे इनका एक ही मकसद हो, इंसानों को खत्म करना। सुबह होने पर ये लोग माइन के अंदर जाने का फैसला करते। विल के हिसाब से ये माइन 8,000 फीट के ऊपर है, लेकिन नीना को यकीन नहीं, ये माइन पूरी तरह सीधी नहीं है और रिपर जमीन के अंदर से आते। वो अंधेरे में देख सकते। यही नहीं, वो हल्की सी CO2 की मात्रा भी डिटेक्ट कर लेते। अब इनका जिंदा रहना नामुमकिन है। इसके बावजूद ये लोग माइन के अंदर चले जाते हैं। अब इनका ट्रैकर भी कुछ काम का नहीं है, वो जमीन के नीचे काम नहीं करता। आगे जाने पर इन्हें रास्ता बंद मिलता है। विल अब लेवल 8 की जगह लेवल 7 से जाने
जाने का तय करता है, जो इससे भी नीचे है। ये लोग हिम्मत जुटाकर नीचे चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। ये तीनों अपनी लाइट ढक देते हैं। तभी इन्हें रिपर के सर की लाल लाइट दिखाई देती है। ये लोग तेजी से भागने लगते हैं। किटी उस पर ग्रेनेड लॉन्च करती है, लेकिन रिपर पर कुछ असर नहीं होता। उनकी गोलियों और ग्रेनेड का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा। अभी ये लोग उस रिपर से बचने के लिए छोटी सी दरार में छिप जाते हैं। रिपर CO2 भाप लेता है, इसलिए ये तीनों अपनी सांस रोककर खड़े हैं। रिपर अपने एंटीना से CO2 का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। विल उसका ध्यान भटकाने के लिए आग जलाकर दूर फेंकता है। इतने में इन्हें एक रास्ता दिखाई देता है। किटी जल्दबाजी में बाहर निकल जाती है। रिपर सामने उसका इंतजार कर रहा था। वो एक झटके में किटी को मार कर ले जाता है। इससे पहले कि ये लोग कुछ सोचे, रिपर वापस आता है। ये दोनों सीढ़ी चढ़कर 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। ये लोग एक घर में रुकते हैं। वहाँ उन्हें गाड़ी और कुछ खाना मिलता है। विल नीना को पूछता है, तुम्हारे पुराने लैब में ऐसा क्या है जो तुम वहाँ जाना चाहती थी? नीना कहती है, पेरिक्लेस मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक क्यूबिक वर्जन। विल को कुछ समझ नहीं आता। नीना उसे समझाती है कि रिपर की स्किन भेदी नहीं जा सकती, क्योंकि उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। हम बुलेट पर वो केमिकल लगाकर पल भर के लिए मिलियन वोल्ट चार्ज जनरेट कर सकते। विल कहता है, यानी एक मैजिकल बुलेट। तुम इतने दिन से एक मैजिकल बुलेट बनाने की कोशिश कर रही थी। विल को नीना पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। नीना कहती है, ये एक साइंस है, और तारा को मुझ पर यकीन था। अगले दिन ये दोनों कार लेकर बोल्डर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है। घोड़ों के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। अंदर ये लोग फिल्टर ढूंढ रहे हैं। तभी इन्हें रिपर की आवाज सुनाई देती है। विल को किसी तरह फिल्टर मिल जाता है। तभी रिपर इन पर अटैक कर देता है। ये लोग पूरे हॉस्पिटल में उससे बचते फिर रहे हैं। तभी रिपर विल को पकड़ लेता है। नीना उसे कुल्हाड़ी मारकर बचा लेती है। अब विल उस पर निशाना लगाए खड़ा है। जैसे रिपर अटैक करता है, विल ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट कर देता है, जिससे रिपर सीधा नीचे जा गिरता है। नीना पूछती है, क्या वो मर गया? विल कहता है, हिल तो नहीं रहा। अब नीना लैब जाने की जिद करती है। थोड़ी बहस के बाद विल उसकी बात मान लेता है। इधर रिपर अब भी नहीं मरा। किसी तरह ये दोनों लैब पहुंच जाते हैं। नीना अपने एक्सपेरिमेंट करती है। तभी विल को नीना की फैमिली की फोटो मिलती है। वो फोटो नीना को देखकर उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। नीना इमोशनल होकर उसके फैमिली के बारे में बताती है। अब नीना बुलेट टेस्ट करती है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। नीना विल को घर जाने को कहती है। वो कुछ और तरीके आजमाना चाहती है। विल उसे छोड़कर जाने से मना करता है, लेकिन नीना उसे समझाती है कि हंटर को उसकी जरूरत है। फिर विल चला जाता है। इधर नीना को ट्रैकर की सुई हिलती दिखती है, मतलब रिपर करीब है। तभी नीना को पावर सेल की बैटरीज नजर आती है। इस पर वो सालों से काम कर रही थी। वो कोबाल्ट का एक मिश्रण बनाकर बुलेट पर लगाती है। तभी रिपर उस पर अटैक कर देता है। नीना उस पर वो बुलेट चला देती है। इधर विल की कार पलट जाती है। बेहोशी से जागने पर उसे रिपर की आवाज सुनाई देती है। वो तेजी से ऊंचाई की तरफ भागता है। रिपर उसका पीछा कर रहा है। अब उसका बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि रिपर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। विल उन पर बुलेट फायर करता है, लेकिन उन पर इसका कुछ असर नहीं होता। अब विल रोने ही वाला था, तभी नीना पीछे से उस रिपर पर फायर कर देती है। रिपर पलक झपकते मैजिकल ब्लास्ट से फट जाता है। इसका मतलब नीना ने मैजिकल बुलेट बना ली। अब वो एक एक करके सभी रिपर्स को मार देती है। आसपास पड़े पुर्जे देखकर विल हैरान हो जाता है, क्योंकि ये रिपर्स असल में मशीनें हैं, कोई जानवर नहीं। नीना बताती है, ये एक प्रोग्रामिंग है जिन्हें इंसानों को मारने के लिए डिजाइन किया गया है। विल पूछता है, लेकिन इन्हें किसने बना? नीना ऊपर देखकर इशारा करती है, लेकिन उन लोगों ने 8000 फीट की ऊंचाई ही क्यों रखी? नीना को भी इस बारे में पता नहीं है। फिर ये लोग घर पहुंच जाते हैं। नीना काला झंडा फहराती है। अब सारी बस्ती को रेडियो के जरिए रिपर्स की असलियत बताई जाती है। अब इन सबके पास वो बुलेट बनाने का फॉर्मूला है। ये लोग रिपर को खत्म करने निकल पड़ते हैं। रिपर एक एक करके मारे गए। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि नीना और विल आसमान की तरफ देख रहे हैं। उन्हें स्पेसशिप दिखाई देती है। वो पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, और मूवी का ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर लो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।